देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में। एंड अभी ये जो टाइम है इसमें आप सभी को पता ही है कि कॉपीज चेक की जा रही हैं। 10th और 10th की जो आंसर शीट हैं उनकी चेकिंग का काम अभी प्रोसेस में है। फोर्थ फेज यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, जो कि 25 तारीख तक एंड डेट दी गई है। एमपी बोर्ड की तरफ से टारगेट दिया गया है टीचर्स को कि 25 तारीख तक कॉपी चेकिंग का काम खत्म करना है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज़ में अभी से बताना शुरू कर दिया है कि कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो गया है। तो ये वाकई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, एंड अगर हो गया है तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है? मई के फर्स्ट वीक में आएगा, सेकंड में आएगा, या फिर इसी महीने के एंड में भी आ सकता है? पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अभी अपने पास एक एक्सपेक्टेड टाइम, एक डेट भी है अपने पास जिस दिन आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। एमपी बोर्ड की तरफ से जो सचिव हैं उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन अभी तक यही दी गई है कि मई के फर्स्ट वीक में पूरी कोशिश की जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाए। एंड यहाँ पर एक डेट भी अपने सामने आई थी जो कि थी 10 मई। अब 10 मई को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा या फिर नहीं होगा, वो सब तो कॉपी चेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे थे कि कॉपी चेकिंग का काम कितना क्या पूरा हुआ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 80% तक काम हो गया है, यानी कि 10th और 10th की 80% कॉपीज चेक हो चुकी हैं। एंड ये थी सभी डिस्ट्रिक्ट की। एंड यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट का काम खत्म हो जाए तो सभी डिस्ट्रिक्ट का काम खत्म हो जाए। कहीं पर बच्चे ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं। जो छोटे डिस्ट्रिक्ट है ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर कॉपी कम होगी, तो उसका जो कॉपी चेकिंग का काम है वो स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा। एंड यही सारी चीज़ें भी आपको न्यूज़ वगैरह में बताई जा रही हैं, जैसे कि कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो गया है। तो ये वाकई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, एंड अब क्या आपका रिजल्ट बनना स्टार्ट हो गया है? बीच में काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो आप ये समझिए कि कॉपी चेकिंग जैसी होगी तो 10 से 15 दिन का टाइम और कंज्यूम होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपका जो रिजल्ट है पूरा एनालाइज किया जाता है, रीवेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है कि बच्चों के सही नंबर से उनका रिजल्ट बना है या फिर नहीं बना है, एंड वो प्रॉपर बच्चों को शो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, तभी होता है जब सभी डिस्ट्रिक्ट की कॉपी एक साथ चेक होके एमपी बोर्ड के पास पूरा डेटा आ जाता है सभी बच्चों का, तभी आपका जो रिजल्ट है वो बनाया जाता है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट से टॉपर बनना हो, वहाँ की कॉपी चेक नहीं हुई हो, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट की कॉपी चेक हो गई हो, उसके बेस पर एमपी बोर्ड ने अपना रिजल्ट बना दिया, मेरिट बना दी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। एंड ये जो अपडेट्स आ रही हैं कि 100% यहाँ पर कॉपी चेकिंग हो गई है, तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुई है। जैसे कि आप इन अपडेट्स में देख सकते हैं, गुना में ये काम पूरा हो गया है। यहाँ के जो टीचर हैं काफ़ी अच्छे इन्होंने काम किया, इनकी तारीफ भी की गई है, क्योंकि इन्होंने टाइम से पहले आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो पूरी खत्म कर दी है। ऐसे यहाँ पर रायसेन की भी बात हो रही है, यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि पूरी कॉपी चेकिंग का काम खत्म हो गया है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट थोड़े से छोटे हैं या फिर जहाँ पर कॉपियों की संख्या कम है, वहाँ पर आप ऐसा मानिए कि 100% काम पूरा हो गया है। और जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी कुछ अपडेट्स में आपको बताया जा रहा है कि 95% तक यहाँ पर काम हो गया है, 5% अभी काम बचा हुआ है। ज़्यादातर अभी यही बताया जा रहा है कि 10th की तो सभी कॉपीज चेक हो चुकी हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में, जो बची हैं बस 10th की कॉपीज बची हैं। यानी कि कुछ सब्जेक्ट की कॉपीज ऐसी हैं जिसके टीचर्स नहीं है एमपी बोर्ड के पास, या फिर वो जो कॉपीज हैं वो इंग्लिश मीडियम की हैं। तो ऐसे में इन टाइप्स की जो कॉपी हैं, या तो इनको प्राइवेट स्कूल के टीचर से चेक करवाया जा रहा है, या फिर इनको उन डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं। तो आप समझ सकते हैं इनमें अभी थोड़ा सा और टाइम कंज्यूम होगा। बाकी एक चीज़ और ज़रूर से अच्छी हो रही है कि आपके जो मार्क्स हैं इंस्टेंट, यानी कि कॉपी चेकिंग के बाद ही एमपी बोर्ड का जो पोर्टल है इसके ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपके जो मार्क्स गड़बड़ होते हैं उसके चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। बट फिर भी जब आपका रिजल्ट एक बार बनाया जाएगा तो हार्ड कॉपी में भी रहते हैं टीचर्स के पास, रिकॉर्ड रहता है पूरा, सॉफ्ट कॉपी में भी रहता है। तो इन दोनों को एक बार वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है बनाया जाता है। तो यहाँ पर अभी जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उससे आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी जगह काम हो गया है, छोटे डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। बाकी जहाँ पर अभी काम नहीं हुआ है तो वहाँ पे भी आप 95% मानिए कि हो गया है। 5 से 10% का काम बचा हुआ है, जो कि 25 तारीख तक हो जाएगा। 25 तक का एमपी बोर्ड ने टारगेट दिया था। एंड टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि सीएम ने मीटिंग में ऑर्डर्स दिए थे। तो ऐसा मानिए 25 तारीख तक 100% सभी डिस्ट्रिक्ट में कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस अपडेट में आपको बताया जा रहा है कि रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है, उसमें भी कुछ दिन का टाइम कंज्यूम होता है। तो वही 1 से 2 हफ्ते का और टाइम आप मानिए ऊपर, उसमें सारी प्रोसेस हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं सारी प्रोसेस तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग ये जो अभी कॉपी चेकिंग की स्पीड है जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर डे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो काउंटिंग है बढ़ गई है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में या फिर थर्ड वीक में कब तक रिजल्ट आएगा वो भी बताइएगा कमेंट करके। बाकी आगे जो अपडेट्स आती हैं, कोई नोटिस आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, सब कुछ मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।